फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। तो हेलो गाइस, आज हम नई पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। अब सबसे पहले हम पोएम का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे। इन दिस पोएम, इस पोएम में द नेचुरल फेनोमेनन ऑफ फॉग इज डिस्क्राइब। फॉग मतलब धुंध या फिर जिसको कोहरा कहते हैं। वो जब छा जाता है तो कोहरा कैसे होता है, क्या क्या होता है जब कोहरा आ जाता है, वो चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। द पोएट ब्यूटिफुली कंपेयर्स द कमिंग एंड डिसअपेयरिंग ऑफ द फॉग टू अ कैट। पोएट जो है बहुत ही सुंदरता से कंपैरिजन, दो चीज़ों की तुलना करते हैं। एक फॉग के कोहरे के आने जाने की तुलना किससे करते हैं? एक बिल्ली के आने जाने से। ठीक है। द कैट ऑल्सो कम्स टू अ प्लेस, क्योंकि एक बिल्ली भी एक जगह में आती है। एंड डिसअपेयर साइलेंटली, और चुपचाप से वहां से गायब हो जाती है। सिमिलरली नो वन नोटिसेस, और उसी तरीके से कोहरा भी आता है। एंड गेट डिस्टर्ब बाय कमिंग एंड डिसअपेयरिंग, और कोहरा भी आता है और बिना किसी को परेशान करे या फिर बिना किसी के जाने कि वो आ चुका है, वो गायब हो जाता है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं स्टैंजा की तरफ। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, जहाँ पे शिप्स को लोड और अनलोड करते हैं। मतलब जहाँ पे शिप्स में जो है मतलब गुड्स, मतलब सामान लाद कर ले जाते हैं या फिर सामान उतारा जाता है, उसको हार्बर कहते हैं। अब स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज, पोएट क्या कहते हैं, जो फॉग है वो चुपचाप से आता है, जैसे एक बिल्ली आती है। दैट कम्स ऑन इट्स लिटिल फीट, और बिल्ली के साथ है अपने छोटे छोटे पैरों की मदद से। फर्दर द पोएट सेज, आगे पोएट क्या कहता है, जस्ट लाइक अ कैट सिट्स साइलेंटली, जैसे एक बिल्ली चुपचाप से बैठ जाती है। बाय फोल्डिंग हर नीज, अपने घुटनों को फोल्ड करके। एंड लुक्स अराउंड द नियर बाय प्लेसेस, और अगल बगल की जगहों को और चीज़ों को चुपचाप से देखती है। द फॉग ऑल्सो सिट्स ओवर द हार्बर, जो फॉग भी है वो भी चुपचाप से बैठ जाता है हार्बर में, मतलब जहाँ पे शिप्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती है। एंड द सिटी कवरिंग, और कहाँ बैठ जाता है? हार्बर में। और सिटी मतलब पूरे शहर में फैल जाता है। सबको ढका देता है, कवर कर देता है। देन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, जस्ट लाइक द कैट मूव्स ऑन साइलेंटली, जैसे ही कैट साइलेंटली चली जाती है वैसे फॉग भी गायब हो जाता है, हार्बर से भी और सिटी से भी, चुपचाप से, बिना किसी को डिस्टर्ब करे। तो ये बहुत ही छोटी पोएम थी। अब एनालॉगी मतलब मेटाफोर, पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज हुए? मेटाफोर या पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं, मतलब जब कंपैरिजन, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। पर्सोनिफिकेशन में मतलब जब किसी नॉन लिविंग थिंग, जैसे फॉग को कंपेयर किया जाता है एक लिविंग थिंग कैट से। ठीक है। राइमिंग स्कीम, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं, ये एक फ्री वर्ड्स है। ठीक है। आपको राइमिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, जैसे कम्स, फीट, लो, लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस, ऑन, इसमें कोई भी राइमिंग नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पोएम फॉग के, जिसे सैंडबर्ग द्वारा लिखा गया है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। अब सैंडबर्ग को क्या लगता है फॉग किसकी तरह है? सैंडबर्ग द पोएट थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। फॉग किसकी तरह? एक बिल्ली की तरह, जो चुपचाप से आता है और चुपचाप से चला जाता है बिना किसी को डिस्टर्ब करे। ठीक है। हाउ डज द फॉग कम, अब फॉग जो है वो आता कैसे है? द फॉग कम्स साइलेंटली, चुपचाप से आता है, लाइक अ कैट, एक बिल्ली की तरह, ऑन इट्स स्मॉल फीट, छोटे छोटे पैरों की मदद से। व्हाट डज इट इन द थर्ड स्टैंजा रेफर टू, थर्ड स्टैंजा में जो इट है उसका क्या मतलब है? यहाँ पे ना, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, इट का क्या मतलब है? कैट एज वेल एज फॉग। इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू फॉग, क्या मतलब है इट का? फॉग। अब फॉग कहाँ चुपचाप से बैठ जाता है? हार्बर पे बैठ जाता है, पूरी सिटी में फैल जाता है। अब डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट, क्या पोएट सही में कहते हैं कि फॉग जो धुंध है या फिर कोहरा है वो बिल्कुल कैट की तरह, एक बिल्ली की तरह है? तीन चीज़ें ढूंढिए जो हमें बताती है कि फॉग जो है वो बिल्ली की तरह है। अब हमें भी पता है कि दोनों चुपचाप से आता है। इट कम साइलेंटली इन द सेम मैनर लाइक अ कैट, दोनों बहुत ही चुपचाप से आता है। ठीक है। लाइन्स 3, 4, 5, अब लाइन्स 3, 4, 5 जो है वो पोएम की, उनमें फॉग को कंपेयर किया गया है एक बिल्ली के साथ। और बिल्ली कैसे बैठती है? अपनी नीज, अपने घुटनों को फोल्ड कर कर अपने घुटनों को फोल्ड करके बैठती है और इधर उधर की चीज़ों को चुपचाप से देखती है। ठीक है। दोनों का कंपैरिजन किया गया, मतलब ये बताया गया कि दोनों कैसे सिमिलर है। ठीक है। इन द लास्ट लाइन में क्या कहते हैं? द फॉग मूव्स ऑन क्वाइटली, फॉग चुपचाप से चले जाता है कैट की ही तरह। कहाँ से चल जाता है? सिटी से। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि जो फॉग है उसको एक बिल्ली की तरह दिखाया गया है बाय पोएट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट अ मेटाफर कंपेयर्स टू थिंग्स। मेटाफर क्या करता है? कंपेयर करता है दो चीज़ों को बाय ट्रांसफरिंग अ फीचर। मेटाफर कैसे कंपेयर करता है दो चीज़ों को? जैसे
कैट का फीचर क्या होता है, कैट चुपचाप से आती है जाती है, उसी फीचर को हमने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर मतलब उसी फीचर से को हमने इस्तेमाल करके एक फॉग को मतलब कोहरे को भी डिस्क्राइब करा कि फॉग भी चुपचाप से आता है और चला जाता है, तो उसी को हम मेटाफर कहते हैं। अब फाइंड मेटाफर्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कंप्लीट द टेबल। मेटाफर ढूंढिए इन शब्दों के लिए और टेबल को कंप्लीट कीजिए। तो ये रही टेबल। स्टॉर्म, टाइगर, पाउचेज ओवर द फील्ड्स, ग्राउल्स, ट्रेन, फायर, स्कूल, होम, ये वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन्हें कंप्लीट करना है। ट्रेन, अब जैसे इनमें दो शब्द दिए गए हमें एग्जाम्पल के लिए, स्टॉर्म और टाइगर के बीच में सिमिलैरिटी दिखाई गई है। स्टॉर्म और टाइगर दोनों क्या करते हैं, ग्राउल करते हैं, मतलब गरजते हैं। स्टॉर्म भी मतलब जोर से गरजता है, टाइगर भी गरजता है, मतलब दोनों तबाही मचाते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ट्रेन और स्नेक, ट्रेन और स्नेक में क्या सिमिलैरिटी है, लॉन्ग रोप लाइक बॉडी, दोनों की बॉडी कैसी है, लंबी रोप जैसी है, ट्रेन भी लंबी होती है, स्नेक भी। फायर और सन, फायर और सन सिंबल ऑफ पावर, सिंबल ऑफ पावर या सिंबल ऑफ हीट, क्योंकि दोनों गर्मी भी देते हैं। स्कूल, टेम्पल, ये तो हमें पता है, टीचर्स मॉरल वैल्यूज वर्च्यूज, स्कूल में भी और टेम्पल में भी दोनों जगह हमें मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती है, मतलब हमें कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, मतलब वैल्यू सिखाते हैं, मतलब संस्कार। होम, शेल्टर, सेफ्टी, वार्मथ, घर से हमें क्या याद आता है, सेफ्टी, हम यहाँ सेफ है। वार्मथ मतलब प्यार मिलता है घर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि स्टॉर्म के ऊपर एक पोएम लिखे, तो अगर आप चाहें तो आप इसे खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये उतना जरूरी आंसर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, डज दिस पोएम हैव अ राइमिंग स्कीम, क्या इस पोएम में एक राइमिंग स्कीम है? नहीं, इस पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है, ये एक फ्री वर्स है। पोएट्री दैट डज नॉट हैव एन ऑब्वियस रिदम और राइम इज कॉल्ड फ्री वर्स, ठीक है। दिस पोएम डज नॉट हैव राइमिंग स्कीम, इस पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है। एज द लाइन्स इन द पोएम डू नॉट एंड विद लाइक साउंड्स, क्योंकि जो पोएम के लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं वो लाइक साउंड्स में एंड नहीं हो रहे। लाइक साउंड मतलब जैसे दो राइमिंग वर्ड्स, फायर, डिजायर, आइस, थ्राइस, ऐसे जो मतलब जिनकी राइमिंग सेम हो। इन दिस पोएम, इस पोएम में कोई पैटर्न नहीं है सिमिलैरिटी का। इन द साउंड्स ऑफ एंडिंग वर्ड्स ऑफ द लाइन्स, जैसे यहाँ पे आप एंडिंग वर्ड्स देखेंगे लाइन्स में, कम्स, फीट, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही, ये रैंडम वर्ड्स लग रहे हैं, ठीक है। सच अ पोएम इज कॉल्ड फ्री वर्ड्स, ऐसे ही पोएम को हम क्या कहते हैं, फ्री वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।